दोस्तों एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से पहले एक बार आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आजकल मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें कि लोग अपने एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो है हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जा रहा है। एक्शन बटन वहां पर काम करना बंद कर दे रहा है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आया है तो करने से पहले एक बार यार जरूर इस वीडियो को पूरा देख लो। हो सकता है कि आपका एडसेंस अकाउंट और आपका यूट्यूब कैरियर सही सलामत बच जाए, वरना बहुत सारे यूट्यूबर जो है परेशान है, बेचारों का जो है हालत ख़राब हो गई है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर। दोस्तों मेरा नाम है देव साहनी और मैं हमेशा जो है यूट्यूबर की हेल्प और सपोर्ट के लिए तरह तरह की प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोज बनाता रहता हूं, ताकि जो भी यूट्यूबर हैं उनका चैनल जो है सेफ रहे, उनका एडसेंस अकाउंट सेफ रहे। तो इसी को लेकर दोस्तों मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी जो है शेयर किया हूँ, ताकि आपको कोई इशू या डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर डीएम कीजिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकूं। और हाँ दोस्तों, आपको हमारी वीडियोज अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक तो जरूर किया कीजिए। साथ ही में चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियोज को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से पहले आपको क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, और जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको एक दो बार करने के बाद आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, और आप अपने एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे सही ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और ध्यान समझिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक यूट्यूबर जो कि नया यूट्यूबर होता है, अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम कड़ी मेहनत कर कंप्लीट करता है। उसके बाद दोस्तों उसके चैनल पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई बटन आ जाता है, और वो अप्लाई बटन पे क्लिक करके अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है और एक नया एडसेंस अकाउंट बनाकर चैनल के साथ लिंक कर देता है। एडसेंस अकाउंट बनने के बाद उसके जो वीडियोज हैं उस पर एड्स आने लगते हैं, जिससे कि उसकी अर्निंग वाईटी स्टूडियो में बढ़ने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग सबसे पहले तो कंफ्यूज रहते हैं कि उनके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडसेंस अकाउंट है, नया एडसेंस अकाउंट, जब आप उसको चैनल के साथ लिंक करते हैं तो आपके जो एडसेंस अकाउंट और जो वीडियोज पर आपके ऐड आ रहे हैं, जितने व्यूज से आपके अच्छे खासे जो है डॉलर बन रहे हैं, अगर आपके डॉलर तेजी से बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो है बहुत ही जल्दी आए। अगर आपका डॉलर थोड़ा स्लो बन रहा है, आपके वीडियोज पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो है थोड़ा लेट आ सकता है। लेकिन सभी लोगों के एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन जरूर आएगा, तो आपको वेट करना है। और इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको एडसेंस में पेमेंट्स में जाकर वेरिफिकेशन चेक में चेक करेंगे तो वहां पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर एडसेंस में ऑप्शन आया होगा तो। अब दोस्तों मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने जा रहा हूं, जो कि गलतियां यूट्यूबर करते हैं, जिसकी वजह से उनका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक कर देता है उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग जो है एडसेंस एक्सपर्ट बनते हैं खुद। उनको लगता है कि वो एडसेंस में सारी सेटिंग को खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, और तरह तरह के जो है प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यही करने के चक्कर में वो अपने एडसेंस अकाउंट में ऑप्शन को ब्लॉक करवा देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक व्यक्ति का एडसेंस अकाउंट एक ही बार बनता है, और अगर आप मल्टीपल एडसेंस अकाउंट बनाएंगे तो उससे जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आपका एडसेंस अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एडसेंस में आप किन किन डॉक्यूमेंट से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंडिया पासपोर्ट, और दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है वोटर आईडी, और चौथा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों डॉक्यूमेंट से जो है आप एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और आधार कार्ड से आप एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोग गलती क्या कर रहे हैं कि एडसेंस अकाउंट में अपने आधार कार्ड की फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब आप करते हैं तो जब फेल्ड होता है तो आपको एक ईमेल भेजा जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हुआ है, उसको आप सुधार कर फिर से जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का सिर्फ 3 चांस ही मिलता है। अगर आप 3 बार मिस्टेक करते हैं तो आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो एक्शन बटन रहेगा वो हट जाएगा। उसके बाद जो है नीड अटेंशन, और वहाँ पर जो है आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा
आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का। उसके बाद आपका जो चैनल का मोनेटाइजेशन पेज रहेगा वहाँ पर स्टेप 2 में एरर आ जाएगा और वहाँ पर फिक्स इन एडसेंस और चेंज एसोसिएशन का आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जिसके बाद दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो आप जो है इंडिया पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसका जो है फ़ोटो क्लीन खींचकर आप उससे आईडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिए। अगर आपके पास इंडिया पासपोर्ट नहीं है तो उसके बाद अगर आपके पास जो आपका वोटर आईडी है, जो जिससे आपकी वोटिंग होती है, वो अगर आपके पास है तो आपको जो है दोस्तों वहाँ पर अपने वोटर आईडी का फ़ोटो खींचकर जो है क्लीन फ़ोटो खींचना है, जो कि आपका न्यू वोटर आईडी है उसका क्लीन फ़ोटो खींचकर फ्रंट साइड का, ठीक है, जिस पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो रहता है, उसका फ़ोटो खींचकर अपलोड करना है। उससे आपका आईडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब आप आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो जिस व्यक्ति का जो एडसेंस अकाउंट है उसी व्यक्ति का नेम वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका नेम और एडसेंस अकाउंट का नेम जो है सेम होना चाहिए, तभी आपका आईडेंटिटी वेरिफिकेशन हो पाएगा। और हमेशा दोस्तों आईडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है 18 या 18 साल के ऊपर वाले लोगों का एडसेंस में होता है। तो अगर आप 18 से नीचे हैं तो आप एडसेंस में अपने डॉक्यूमेंट से आईडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडसेंस के पॉलिसी के अनुसार 18 या 18 साल से ऊपर वाले लोग ही एडसेंस को यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम तो जो है अभी माइनर है, तो मैं आपको बता दूं माइनर लोगों के लिए उनके पेरेंट्स का एडसेंस अकाउंट एक्सेप्ट हो सकता है। तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य के जो है ऊपर किसी भी सदस्य के नेम से जो है एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं और उसमें जो है डॉक्यूमेंट उन्हीं का लगाकर आईडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली मिस्टेक लोग कर रहे हैं, बहुत लोग दोस्तों पैन कार्ड से आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड में तरह तरह के इशू हैं। अगर आपका पैन कार्ड ओरिजिनल है और पैन कार्ड पर सारी डिटेल जो है क्लीन है, उसका फ़ोटो अगर आप खींचकर आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपका आईडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड ई पैन है या आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट किया हुआ पैन कार्ड या PDF फाइल पैन कार्ड का अपलोड कर रहे हैं तो आपका आईडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर जो फ़ोटो है वो एडसेंस कैसे पहचानेगा कि ओरिजिनल है कि लोकल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल पैन कार्ड होता है उसमें कुछ जो QR कोड प्रिंट रहता है उसमें कुछ कोड रहते हैं जिसकी वजह से स्कैन कर कर वो ओरिजिनल और लोकल का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पैन कार्ड से कर रहे हैं तो जो आपका पैन कार्ड होना चाहिए सबसे पहले तो वो माइनर का नहीं होना चाहिए। माइनर पैन कार्ड पर जो जिसका पैन कार्ड होता है उसका फ़ोटो नहीं रहता है, साथ में सिग्नेचर भी नहीं रहता है। और हाँ दोस्तों, बहुत लोग जो है ऑनलाइन पैन कार्ड पर बनवाए हुए हैं और उनके पास उनका ओरिजिनल पैन कार्ड है, लेकिन जो सिग्नेचर की जगह पर है वो ब्लैंक एक वाइट कलर की पट्टी रहती है। तो उस वाइट कलर की पट्टी पे आपको जो है मार्कर से सिग्नेचर कर कर जो है उसका फ़ोटो क्लिक कर कर अप्लाई करना है आईडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एडसेंस में, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और हाँ, कुछ लोगों का जो है वो PDF फाइल वाला पैन कार्ड रहता है, उसको प्रिंट करवा कर जो है लेमिनेशन करवा कर उस पर जो है आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो फेल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप पैन कार्ड से आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फेल्ड हो जा रहा है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, DM कीजिएगा प्रॉब्लम के साथ। एक ही बार फेल्ड होने पर आप लोग प्लीज़ टेक्नो गुरुदेव को तुरंत DM कीजिए, क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट बनने लगते हैं। उसके बाद जो है आप तरह तरह की चीज़ों से आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं और 3 बार के बाद जो है आपका ऑप्शन हमेशा के लिए वहाँ से हट जाता है। फिर आप परेशान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। फाइनली जो है आपको एडसेंस अकाउंट या तो किसी और का वहाँ पर लिंक करना होगा या तो फिर जो है उस एडसेंस अकाउंट को क्लोज ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके एडसेंस अकाउंट को ओपन करता है, मतलब आगे के लिए जो है वर्क करने के लिए अच्छा बनाता है। तो आपको आईडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है एडसेंस में सही ढंग से करना है। और अगर दोस्तों आपका आईडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता है, फेल्ड हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं जो आपके वीडियोज़ पर ऐड आ रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे, मतलब एड्स दिखाना बंद कर देगा एडसेंस। उसके बाद जो भी आपकी अर्निंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक पॉइंट है जो कि आपके एडसेंस अकाउंट में सही ढंग से आपको करना होगा। पैन कार्ड पर दोस्तों कुछ लोगों का जो है थंब लगा हुआ है, मतलब कि
कुछ लोगों का जो सिग्नेचर की जगह पर अंगूठा लगा हुआ है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पैन कार्ड आपका क्लीन होना चाहिए, फोटो क्लीन दिखना चाहिए, नेम क्लीन देखना चाहिए, जिसके नेम से एडसेंस अकाउंट है उसी का पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही में पैन कार्ड पर सिग्नेचर होना चाहिए, पैन कार्ड का ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, पूरा चारों कॉर्नर जो है क्लीन कैप्चर होना चाहिए फ़ोन के कैमरे से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है कट कुट कर ब्लर फोटो खींचकर वहां पर अपलोड करते हैं तो ये जो है आपके आईडेंटिटी वेरिफिकेशन को फेल्ड करने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। वीडियो जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।